तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ओजा सिटी के लिए निकल चुका था, जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने और प्लाडिन के बीच के हुए बात को याद कर रहा था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें प्लाडिन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन तुमने अपने सारे मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से अब तुम अपने साथियों को रिक्रूट करने के लिए निकलोगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम अपने साथियों को रिक्रूट करने के लिए निकलोगे तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम जिस भी टेंपल पर जाओगे तुम्हें वहां से 1 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट को इकट्ठा करना होगा। तुम बिना 1 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट को इकट्ठा किए हुए दूसरे टेंपल पर नहीं जा सकते हो। जो सुनकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। जहाँ पर हमें प्लाडिन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन ये मेरा ऑर्डर नहीं है बल्कि ये मास्टर यांग का ऑर्डर है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे टीम के अंदर जो भी बंदे हैं वो आने वाले समय में अपने अपने टेंपल का मास्टर बनने वाले हैं। तो अगर तुम अभी के टाइम में उन सभी पर फेवर करते हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे सारे टेंपल एक साथ में एकजुट हो जाए। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारे बातों को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। और इसके बाद वो अपने यूनिकॉर्न मिस्ट पर बैठकर वहाँ से निकल चुका था। अगले सीन में हमें ओजा सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डीमंस को देखते हैं जिन्होंने बड़े तादाद में ओजा सिटी पर अटैक कर दिया था। जहाँ पर हमें ओजा सिटी के बंदों को दिखाया जाता है जो कि कम नहीं होते हैं और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और डीमंस को बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी हमें एक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जिसका नाम ओवाबेर था जो कि लेवल 8 पर था। जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसके सामने नहीं टिक पा रहा था और वो काफी बुरी तरीके से उन सभी को मार रहा था। वहीं पर हमें एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता चल जाती है, जिसके बाद वो इसके बारे में मून को बताता है, जिससे मून काफी परेशान हो चुका था। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि मून को बताते हैं कि हमारे जो भी डिफेंस है वो काफी कमजोर हो चुके हैं। जहां पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दो पर हमारे डिफेंस को कमजोर ना होने दो। वहीं पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इन सारे हालातों को देखकर काफी परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर हमारा शैडो मास्टर कहाँ पर है। तभी हमें शैडो मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जो कि काफी कूल एंट्री मारता है और वो काफी सारे डिमंस को एक ही झटके में मार देता है। वहीं पर हमें वॉबेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ब्रूटली तरीके से सारे बंदों को मार रहा था। पर तभी शैडो मास्टर वहां पर आ चुके थे जो कि आते ही अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक करने लगते हैं। जहां पर हमें वॉबेड को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने नाइफ का यूज करके मुझे काट सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी जो बॉडी है वो पत्थर से बनी हुई है। जहाँ पर हमें मास्टर शैडो को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि चलो देख लेते हैं। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने चैन टेक्निक का यूज करके उसको अपने प्रिजन के अंदर बंद कर देते हैं। पर हमें वॉबेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से उनका जो प्रिजन था वो टूट चुका था। और हमें वॉबेड को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, जो कि आते ही उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें शैडो मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसकी पावर काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो उसके अटैक को रोक नहीं पाते और उसका एक जो पंच था वो उसको लग जाता है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगते हैं, पर इससे उनकी हालत काफी खराब होने लगती है। जहाँ पर हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि इन सारे हालातों के बारे में मून को बताता है। जहाँ पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे ही बाहर जाना होगा और सारे चीजों को ठीक से देखना होगा। पर हमें वहां पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि मून को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फिलहाल आपको बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी हमें कार के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहते हैं कि फादर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बदले बाहर जा रहा हूँ। मून उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारी इंजरीज ठीक नहीं हुई है तो तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, पर वो उसके बात को नहीं मानते और बाहर जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर एक डेडली ऑरा रिलीज होने लगती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। पर हमें मास्टर शैडो को दिखाया जाता है जो कि इस पावर को पहचान जाते हैं। तभी वहां पर एक स्लैश अटैक आती है जो कि उस डीमन के हाथ को काट देती है। जहां पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आजाद हो चुके थे और वो सभी समझ चुके थे कि हमारे सेंटेंस यहाँ पर आ चुकी है और इसके बाद वो सभी अपने घुटने पर आ चुके थे और इसके बाद वो कार को ग्रीट करते हैं। वहीं पर हमें कार
को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुकी थी, जहां पर हमें कार के न्यू लुक को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा ऑसम था। तभी हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करती है और इसके बाद वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है और इसके बाद वो वॉबेर को अपने डोमेन के अंदर फंसा लेती है, जहां पर हमें वॉबेर को दिखाया जाता है जो कि चाहकर भी कार के डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। साथ ही हमें काफी सारे और भी डीमंस को दिखाया जाता है जो कि कार के डोमेन के अंदर जा चुके थे, जहां पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने साइथ का यूज करके उन सभी को मार देती है। वहीं पर हमें वॉबेर के क्राउन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुका था, जहां पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसके क्राउन को पकड़ लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी पावर काफी खतरनाक थी जिसकी वजह से वहां पर मौजूद डीमंस भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों को आगे बढ़ने को बोलती है, जो सुनकर उसके सारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर हम मैजिशियन को देखते हैं जो कि इन सारे चीजों पर नजर रख रही होती है और वो इन सारे चीजों के बारे में उन सभी को बता रही होती है। जहाँ पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि अपने पोती के बढ़े हुए पावर को देखकर काफी खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो कायर है वो पहले से काफी पावरफुल हो चुकी है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि जो हाउचेन है अब वो कार के सामने टिक भी पाएगा या नहीं। साथ ही हमें कार को भी दिखाया जाता है जो कि खुद भी डीमंस को मार रही होती है। तभी अचानक से उसने जो वॉबेर का क्राउन था उसको डिस्ट्रॉय किया था वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से पावर निकलने लगती है और अचानक से वहां पर काफी सारे बेले बन जाती है और कार के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनने लगती है जो कि असल में एक तरीके का डोमेन था। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो भागने लगती है पर वो भाग नहीं पाती और वो उस डोमेन के अंदर कैद हो जाती है। तभी हमें एक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और इसके बाद हमें इस डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ओरियन होता है जो कि 59वां डीमन गॉड होता है। वहीं पर हमें ओरियन को दिखाया जाता है जो कि कार से कहता है कि सच में तुम काफी खतरनाक हो, तुम्हारी अगर पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमारे डीमन रेस के लिए तुम काफी बड़ा खतरा बन जाओगी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें क्लियर करना होगा। और इसके बाद वो कार को मारने वाली होती है पर तभी हमें कार को दिखाया जाता है जिसका नजर आसमान के ऊपर जाता है, जहाँ पर हमें गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है जो कि तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि समझ चुकी थी कि ये जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि हाउचेन है, जिसके बाद वो उस बंदे से कहती है कि फिलहाल तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। जहाँ पर हमें ओरियन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को नहीं समझ पाता। तभी हाउचेन वहाँ पर आ चुका था जो कि आते के साथ ही उसके डोमेन को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसकी वजह से ओरियन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ओरियन इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि कमीने कहीं के, आखिर तुम कौन हो जो कि मेरे काम के बीच में दखल दे रहे हो। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसने कार को अपने बाहों के अंदर पकड़ा होता है। साथ ही हम ओरियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसके बाद वो अपने बेलों का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है पर हाउचेन अपने सामने शील्ड को बनाकर उसके सारे अटैक को रोक रहा था। जिसके बाद वो कार के साथ में मिलकर आगे बढ़ता है ताकि वो ओरियन को मार सके। ओरियन भी अपने बेलों का यूज करके उनको रोक रहा था पर वो अपने अपने वेपन का यूज करके उसके सारे बेलों को काट रहे होते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर हमें ओरियन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को अपने क्लाउड के अंदर छुपा लेता है। तभी हाउचेन आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हमें ओरियन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। हाउचेन कहता है कि अभी तो मैंने कुछ भी किया भी नहीं है और इसके बाद वो कार्ड के साथ में मिलकर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। तभी ओरियन अपने पावर का यूज करके चारों तरफ पॉइजन फैला देता है, जिसकी वजह से हाउचेन और कार्ड उसके पॉइजन के अंदर आ चुके थे और चारों तरफ काफी धुंध फैल चुकी होती है। तभी अचानक से वहां पर काफी सारे पॉइजनस पौधे आ जाते हैं जो कि पॉइजन को फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो भी ह्यूमंस डीमंस होते हैं वो सारे मरने लगते हैं। साथ ही हम हाउचेन और कार्ड को भी देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। साथ ही हम हाउचेन को भी देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था, जिसके बाद वो अपने लाइट ऑफ बप्तिस्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही हम हाउचेन को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने लाइट ऑफ बप्तिस्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करके उन सारे मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो भी फ्लावर मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मारे जा चुके थे और इस अटैक की वजह से ओरियन की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी कार अपने
डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि असल में एक तरीके का स्पेस का पावर होता है। और इसके बाद वो ओरियन को अपने स्पेस के अंदर ट्रैप कर लेती है और उसको भी मार देती है। उसका जो क्राउन निकलता है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है और वो दोनों काफी एटीट्यूड के साथ में आसमान में खड़े होते हैं। तभी हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन को बना देता है और उसके अंदर से काफी सारी लाइट की पावर निकलने लगती है, जो कि वहां पर मौजूद सोल्जर्स के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से उन सभी की इंजरी हील होने लगती है। साथ ही उन सभी की पावर भी बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो वहां पर मौजूद डिमंस को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ में चिपक जाते हैं और रोमांटिक बातें करने लगते हैं। तभी हाओचेन अपने यूनिकॉर्न बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो कार को उस पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है। मून इस चीज को देखकर काफी परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो नाइट है वो मेरे कार के साथ में काफी ज्यादा चिपक रहा है। और इसके बाद वो हाओचेन के साथ में किए हुए वादे को याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने हाओचेन से वादा किया था कि मैं कार की शादी उसी से कराऊंगा, तो मुझे किसी भी हालत में कार को बचाना होगा। वेल, तो अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुके थे, जहां पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि उनको ग्रीट करता है। वहीं पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाओचेन से बकवास बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम मेरा ब्रदर बनना चाहोगे, क्योंकि तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। तो अगर तुम मेरा ब्रदर बन जाते हो और तुम कभी भी मुसीबत में पड़ते हो, अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। हाओचेन तो अपने रियलिटी के बारे में उसको बताना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करने देते। वहीं पर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन से कहते हैं कि अगर तुम मेरे ब्रदर बन जाते हो तो मेरी जो पोती है वो भी तुम्हारी पोती बन जाएगी। वो असल में ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये जो बंदा है वो कार से चिपक रहा है और वो किसी भी हालत में इस बंदे को कार से दूर करना चाहते थे, क्योंकि वो कार की शादी हाओचेन से कराना चाहते थे और उनको पता नहीं था कि उनके सामने जो बंदा है वो असल में हाओचेन है। इसीलिए वो इतने सारे बकवास बातों को कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है। तभी हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्राउन को उतार देता है और इसके बाद वो अपने बारे में उन्हें बताता है, जिसकी वजह से मास्टर भी काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुमने अपने बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाओचेन कहता है कि आपने मुझे बताने दिया ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। मास्टर मून उसको थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी मदद की वजह से उन्होंने इतने बड़े विपदा को काफी आसानी से टाल दिया था। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नाइट टेम्पल की ओर से भेजा गया है ताकि मैं सारे टेम्पलों की मदद कर सकूं। तभी हमें मास्टर मून को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाओचेन को काफी सारे स्पिरिचुअल पॉइंट को सेंड कर देते हैं। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे स्पिरिचुअल पॉइंट को पाकर काफी खुश हो चुका था। उन सभी के बीच में काफी अच्छा माहौल चल ही रहा था। तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है जो कि मून को बताता है कि मास्टर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है। हमारे जो भी सोल्जर्स है वो अचानक से मरना स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे पता नहीं है कि आखिर वो कैसे मर रहे हैं, वो खरे खरे ही मर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं जानता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा इधर उधर होगा, क्योंकि मैं अभी ट्रेन से उतरते के साथ ही आप सभी के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सिचुएशन को समझोगे, थोड़ा सा आप सभी काम चला लो। नेक्स्ट वीक से मैं आप सभी के लिए एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन को लाऊंगा। और हाँ गाइस, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मैं किसी दो ही एनिमे को अपने चैनल पर स्टार्ट करूँगा और मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा या नहीं, ये आप सभी के सपोर्ट पर निर्भर करता है। मैं अपने चैनल पर टील्स ऑफ हार्डरिंग गॉड को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल को भी एक्सप्लेन करूंगा और देखूंगा आप सभी जिस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ। साथ ही जो ओवर गॉडेस है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और देखूंगा अगर आप उस पर सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आप सभी के लिए उसको भी कंटिन्यू कर सकता हूं। बस मुझे आप सभी की सपोर्ट चाहिए। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो भी न्यू एनिमे आने वाले हैं जिसका मैंने नाम लिया है उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, पर उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एक दिन लेट आएगा। जैसे कि जो ऑफिशियल वीडियो है वो संडे को आती है तो मैं उसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करके मंडे को अपलोड करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मंदी है भाई लोग, आप सभी समझा करो। पर हाँ, अगर आप सभी चाहते हो कि आप सभी के लिए मैं उन सारे एनिमेस को एक्सप्लेन करूँ तो मैं आप सभी के लिए उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वैसे भी गाइस, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने तो आप सभी को बता दिया कि जो भी न्यू एनिमे आएंगे मैं उनको एक दिन लेट अपलोड करूँगा। तो ये तो आप सभी पर निर्भर करता है कि क्या आप सभी एक दिन लेट एक्सप्लेनेशन को देखना चाहोगे। अगर देखना चाहते हो तो आप सभी कमेंट करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हो।